हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो आज की टॉपिक में हम देखेंगे ऑटोडेस्क पावर मेल में एक कंपोनेंट की प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं, रफिंग फिनिशिंग। तो आज की टॉपिक में मैं इसमें कुछ ट्यूटोरियल्स आपके रफिंग फिनिश बताऊंगा। और सबसे पहले ऑटोडेस्क पावर मेल में इंपोर्ट कर लेंगे मॉडल को या डायरेक्टली ओपन कर लेंगे जिस तरह मैंने किया। उसके बाद आपको जाना ब्लॉक पे, ब्लॉक कैलकुलेट करना, एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे वर्क प्लेन पे जाने के बाद एक सेंटर डाल देना है यहाँ पे, और इस तरह हो जाएगा। और वर्क प्लेन पे जाके एक्टिवेट करने से ये होता है कि ब्लॉक देखो यहाँ दिख रहा है, और एक्टिवेट जैसे किए और कैलकुलेट किए तो जस्ट ब्लॉक इसके ऊपर आ जाएगा, देखो। और ऐसे अब क्या, एक यूसीएस यहाँ दिख रहा है, एक यूसीएस यहाँ, एक यहाँ। तो राइट क्लिक करके ड्रा एक्टिव, और देखो ये वाला यूसीएस हट गया। और ड्रा ट्रांसफर, यहाँ से हमने इसे यहाँ ट्रांसफर किया था, तो इस तरीके से यूसीएस हट जाएगा और हमारा ओरिजिनल वाला यूसीएस रह जाएगा। अब क्या देखोगे, इस ब्लॉक की जो लंबाई चौड़ाई है हमारी मशीन के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। जैसे एक्स में 99 दिख रहा, वाई में 160, तो वाई वाला एक्स में करना, एक्स वाला वाई में। तो यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद आपको पार्ट रोटेट करना आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने पार्ट रोटेट करूँगा कि प्लस वाले सैंपल पे जाके देखो, कभी बार यहाँ से बंद रहेगा तो प्लस वाले पे एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से जाना है वर्क प्लेन एडिटर, और एक्स वाई जेड के अराउंड यहाँ पे करना है। तो अभी देखते हैं, यहाँ जेड के अराउंड हमने यहाँ, सॉरी, इस वाले में जेड के अराउंड हम इसे रोटेट करेंगे ना। तो जिन भी स्टूडेंट को रोटेट करना नहीं समझ में आता वो अपना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको रोटेट करने के बारे में पूछ सकते हो। एक्सेप्ट, और फिर से ब्लॉक कैलकुलेट करना और एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हमारा ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में से मुझे ये वाला काटना है। तो अभी आउटसाइड ना चले उसके लिए बाउंड्री बना लेते हैं हम। और यहाँ बोल्टिंग के इशू से करेंगे कि फर्स्ट सेटिंग में 2 ड्रिल मार के बोल्टिंग करके और इस ब्लॉक को लगाएंगे, या वाइस पे इतना पकड़ लेंगे इस हाइट पे, उस तरीके की ब्लॉक कटिंग करें। तो चले जाते हैं ऑफसेट एरिया क्लियरेंस मॉडल में, यहाँ से टूल पाथ स्ट्रेटजी और यहाँ फेवरेट में से मॉडल एरिया ले सकते हो, मॉडल एरिया क्लियरेंस, मॉडल रेस्टर, ऑफसेट, मॉडल एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि हम पार्ट की इस लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग चेक करके मेजरमेंट करके टूल की डायरेक्शन लेते हैं। तो हमें पता है इसमें ज़्यादा बड़ा टूल नहीं चलाना है, और बड़ा भी टूल चला सकते हो 50-25 का, उसके हिसाब से यहाँ टूल चूज करना है। हमने भी फर्स्ट प्रोग्राम बनाना 25 से रफ करना है, और यहाँ पे कंट्रोल के हिसाब से टैप एमपीएफ लगा देना है। और हमने वर्क प्लेन दे ही दिया है, यहाँ से टूल ले लेते हैं। टूल में कार्बाइड टूल, बॉल टूल और टिप रेडियस वाला टूल ये है। तो यहाँ से अभी 25 का लेते हैं, जिसमें 0.8 का रेडियस भी रहेगा, इंटर। और उसके बाद जो है इंटर करने के बाद जो है हमारा टूल यहाँ से टूल हमने दे दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें लिमिट में जाना है, कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है। और मॉडल एरिया क्लियरेंस में ऑफसेट ऑल ही रखना है आपको, यहाँ से अलग अलग वेक्टर चलाने के लिए। तो ऑफसेट ऑल, एनी क्लाइम भी रख सकते हो आप, टॉलरेंस 0.1। और ये थिकनेस अभी 0.3 माल छोड़ देंगे, यानी 0.6 छूटेगा। जेड में भी मटेरियल छोड़ेंगे 0.2 के अकॉर्डिंग। और स्टेप ओवर हम कर देंगे अपने कटर का 50-60%, सॉरी 12। ऑटोमेटिक हम कट ले लेते हैं अपने मेटल के अकॉर्डिंग, 0.235 ऐसे ही लिया जाएगा जिससे अकॉर्डिंग मटेरियल रहेगा। और उसके बाद यहाँ से कुछ चीज़ें नहीं करना है, और यहाँ से कैलकुलेट कर देना। तो अभी देख सकते हो आप, हमने एक रफिंग प्रोग्राम क्रिएट किया है। अब ये क्या करेगा, हमारे मॉडल को पूरा रफ कर देगा, यानी जहाँ तक ये जा सकता है वहाँ मॉडल को जो स्टोक प्लस स्टोक होंगे उनको रिमूव कर देगा। उसके बाद इसके रेस्ट में एक छोटा हम कटर चलाएंगे, सपोज करो 12 का चला लेते हैं या 16 का चला लेते हैं। ओके एंड देन ओके, यहाँ से देखो इस तरह कटिंग होगा।
ये क्या होता है, अप्रूव आउटसाइड यहाँ पे चल रहा है, तो हमारी क्या होगी, ये जो बाउंड्री वगैरह या वाइस पे पकड़ेंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इस वाले फेस को, कि इस वाले फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और पीरियड बाउंड्री पे चले जाते हैं, यूजर डिफाइन। और कभी भी कोई आउटसाइड और ऑल साइड अगर होते हो, आप करते हो, तो इस तरीके से आप जो है मतलब आउटसाइड टूल चलता है तो बाउंड्री बना के उनकी इनसाइड चलाओगे तो इनसाइड ही चलेगा और प्रोग्राम भी अच्छे से चलेगा। तो हमने इस तरीके से बाउंड्री बनाया, दोबारा इसमें चले जाते हैं। इनकी सेटिंग में कुछ आल टू आउटसाइड ब्लॉक आउटसाइड की सेटिंग होती है, जैसे ऑफसेट आल में यहाँ से एडवांस, तो यहाँ से कुछ चीज़ें कर सकते हैं, पर मैं लिमिट में ही कर देता हूँ इनकी इनसाइड और इसको जस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम रेडी हो जाता है और उनको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से मशीनिंग हो जाएगा। इस बार देखेंगे हम उनके अंदर ही चलेगा हमारा कटर, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी वॉइस पकड़ी रहेगी तो इस तरह मशीनिंग हो जाएगा। नीचे वाले एरिया में यहाँ जगह ज़्यादा हो बच रहा है, इसलिए मशीनिंग हो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से मॉडल एरिया में चले जाते हैं। जिस भी कमांड में हमने प्रोग्राम बना रखा है उसी कमांड में यहाँ से हम जाते हैं और इसी में हम अब की बार ले लेते हैं 16 का RF रफ RST रेस्ट में करेंगे और यहाँ पे TAP टैग। अब ये यहाँ से सारा सब कुछ सेम रखना है, 16 के हिसाब से स्टेप ओवर कर देना है, कट आप कम कर सकते हो और ऑलरेडी, और यहाँ से रेस्ट मशीनिंग बता देना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट मशीनिंग में जब ऑप्शन दोगे तो टूल पाथ पूछेगा, टूल पाथ हमारा कौन सा, ये वाला है, और जस्ट कैलकुलेट कर देना। अब जहाँ पे 25 का टूल नहीं जा पाया है और जहाँ पे स्टॉक छोड़ रखा है वहाँ ये मशीनिंग कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ रेस्ट में बता रखा है कि हमने 25 का कटर ऊपर चला रखा है, तो वो एरिया सेंस करके चला देगा। उसके बाद जिस एरिया में हमें चलाना हो या मटेरियल रिमूव हो गया, उसके बाद हम इसमें कॉन्सेट जेट चलाएंगे, बहुत ही ईजी प्रोग्राम हमारा प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रेस्ट मशीनिंग के लिए यहाँ पे टूल चला था और इस तरीके से ये चल रखा है। अभी यहाँ पे एरिया कुछ छोटा होगा या एरिया चला नहीं होगा तो इसलिए नहीं ये काट रहा है। इसका एरिया हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि आउटसाइड इसे जगह नहीं मिल रही होगी। तो मेजर्स पे जाने के बाद यहाँ से लाइन और इस लाइन से और यहाँ पे जो टोटल 14 देखो, तो यहाँ ये चीज़ नहीं, आउटसाइड हमने बंद कर दिया तो इसलिए टूल नहीं चल पा रहा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से छोटा सा कटर लेंगे और कॉन्सेट जेड वाले कमांड में 3 नंबर में करेंगे इसको 12 का एंड मिल, और उसके बाद यहाँ एडिशनल स्टॉक 0 कर दो। कोई स्टॉक ही नहीं रखना हमें, वैसे थिकनेस टॉलरेंस में आप रख सकते हो कि अभी हमने 0.1 मटेरियल छोड़ना है यहाँ पे, और ताकि बॉल के लिए हो जाए। मैक्सिमम स्टेप डाउन हम कर देते 0.3 का और उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। तो देख सकते हो इस तरीके से कितना अच्छा रिमूव हो रहा है हमारा हर एक चीज़। अब जो मटेरियल बचेगा वो इस नालियों के बीच में बचेगा, ये इस वाले यहाँ पे मटेरियल बचेगा और यहाँ पे बचेगा। तो इनकी स्लॉट की साइज चेक कर लेते हैं हम, कितना साइज है। फिर से मेजर पे चले जाओ और यहाँ से लाइन, और लाइन लेने के बाद जो है इस वाले से और इस वाले से, तो ये 4 mm के हिसाब से डिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे मटेरियल तो देखो रिमूव है, यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो रखा। अभी नालियों को रफिंग करना है और फिनिश करना है और इन पे बॉल चलाएंगे हम।
तो क्या करते हैं, हम इन नालियों की एक बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री क्रिएट करते हैं कि हमें इस जगह ऐसे चलाना है और इस जगह ऐसे। उसके बाद एक छोटे से कटर को लेके फिनिश करते हैं। तो इस एरिया को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा हमें। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से क्या करते हैं, सारे एरिया को सेलेक्ट करते हैं, और नहीं तो आपको करना क्या होगा, ऐसे सेलेक्ट करो। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करनी होगी, तभी आपका यहाँ से प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगा। ये चीज़ें मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ कि हमें इतने एरिया की बाउंड्री बनानी है, ताकि हमें वो एरिया मिल जाए और हम उस एरिया की बाउंड्री बना सकें। इसमें जो चीज़ें नहीं समझ में आती, मैं इन चीज़ों को आपको लेके समझाऊंगा। तो अभी इस टाइप की हमने बाउंड्री क्रिएट की है, और यहाँ से भी इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर वाली एरिया हमें कटी हुई चाहिए। इसमें हमने क्या कर रहा है, हमने ये बीच का एरिया रखना है, और वही एरिया हमें जिस एरिया में छोटे कटर बड़े कटर नहीं जाता है उस एरिया को रखना। तो यहाँ से हमने कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं बाउंड्री में, क्रिएट बाउंड्री, और यहाँ से यूजर डिफाइन, और उसके बाद जो है मॉडल और असेट। उसके बाद जो है हमें यहाँ से एरिया चाहिए, यहाँ से एरिया कर्व एडिटर पे जाएंगे, तो यहाँ से हमें कुछ कमांड मिल जाएगा बाउंड्री काटने के लिए। यहाँ से कट, और यहाँ से कट। थोड़े थोड़े एडिटिंग पॉइंट भी आपको बीच बीच में सिखाई जाएगी। जब भी कंप्लीट प्रोग्रामिंग में सिखाता हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से सारे कमांड आपकी रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। एक बार अपने मॉडल को शो करते हैं, और हम देख लेते हैं हमें कहाँ से ज्वाइन रखना है। और यहाँ से ज्वाइन कर्व, यहाँ से ये कर्व यहाँ ज्वाइन, यहाँ से ये कर्व ज्वाइन, और यहाँ से ये चीज़ें ज्वाइन करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कट रखना होगा। यहाँ से काट देते हैं इसे, यहाँ से। अब क्या ज्वाइन करके ये होगा कि इस एरिया का हमें कटर को बता सकते हैं कि भाई इतने एरिया में आपको चलना है, वरना वो कटर बाहरी एरिया में भी चल जाएगा चीज़ों को। और यहाँ से सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ये देखो, अब हमारा ये एरिया होगा, जो भी कटर हम लेंगे इसी एरिया की इनसाइड आउटसाइड चलाएंगे। कॉन्सेप्ट जेट कमांड में चले जाते हैं, जैसे कि हमने एरिया चेक भी कर लिया, आपको मेजरमेंट करके उसके बाद प्रोग्राम चलाना है। तो हमने यहाँ पे जो चलाएंगे 4 नंबर जो है टूल होगा, और वो होगा नंबर कुछ भी डाल सकते हो, 4 का एंड मिल, और यहाँ पे टैब TAP टैब। उसके बाद यहाँ पे जाना टूल पाथ में, आपको एंड मिल टूल में ले लेना है यहाँ से 4 का, 4 डाया का एंड मिल टूल। उसके बाद आ जाना है यहाँ कॉन्सेप्ट जेड में, और यहाँ पे जो कट होगा हमारा वो 4 का यही 0.1 से नीचे 060508 रखेंगे इसकी कटिंग। और यहाँ पे बाद में फिनिश के लिए आप छोड़ना चाहते हो तो 0.105 मटेरियल छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ से स्पेलर ऑन रख देना है, एडिशनल 00, और इसके बाउंड्री के इनसाइड हमें चलाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे प्रोग्राम, ये जो लाइन बार बार उठ रही है आप यहाँ लीड एंड लिंक से मैनेज करोगे, यहाँ और प्लेन पे चीज़ें। और उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन, और फर्स्ट लीड इन में लिंक्स में यहाँ से स्टेप डाउन, सेकंड चॉइस में स्कीम,
डिफ़ॉल्ट में इसकी देख सकते हो किस तरीके से कैसे प्रोग्रामिंग हो रही है, इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारा इतना एरिया फिनिश हो जाए, इतना एरिया फिनिश हो जाए, तो आप उतना एरिया भी इतने की बाउंड्री बना के फिनिश करोगे तो इतना ही एरिया फिनिश होगा। सपोज करो कि हमें इसी टूल से फिनिशिंग करना है या इससे बड़े टूल से सारी एरिया मतलब इस तरीके से एरिया घूम जाए, तो करना क्या होगा कि आपको फिर से जाना होगा कौन से जेड में, और यहाँ से कमांड फिर रिवीजन कर ले लेना है कमांड को, और एक कोई बाउंड्री लिमिट में चले जाओगे, कोई बाउंड्री ही नहीं रखोगे, नन नन के बाद अप्लाई, तो ये सब जगह प्रोग्राम चल जाएगा जो होल्स वगैरह हैं। अब जहाँ जहाँ हमें प्रोग्रामिंग रखनी है, जहाँ जहाँ चलाना है वहाँ रख देंगे, बाकी एरिया को अपना कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये टेपर एरिया है। अब कट क्या करना है कि इस होल्स वगैरह में हमें प्रोग्राम नहीं चलाना है, तो यहाँ से जो है इस मॉडल को हाइड करके और इनको रोंग साइड करके आप डिलीट कर सकते हो। इस तरीके से होल होल को या बेस्ट फिट कर दोगे बाउंड्री बना के। नहीं आता तो वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। इस तरीके से हो गया। और फिर क्या करना है हमें, तो हमें इस वाले पे नहीं चलाना है, तो इन एरिया को सेलेक्ट कर लेना है और इनको कर देना डिलीट। जिस एरिया पे नहीं चलाना प्रोग्राम आपको, उस एरिया को टोटली ऑब्जेक्ट को पकड़ के सेलेक्ट करके डिलीट करना है। तो इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो आप। जिस भी एरिया में आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है उस एरिया को आप डिलीट कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही है, एडवांस चीज़ें सब सारी चीज़ें रिपीट कर दी जाएगी आपकी। जो भी डाउट होगा, जो भी सारा चीज़ क्लियर किया जाएगा। तो इस तरीके से बीच बीच में मान लो ये एरिया नहीं चलाना है, यहाँ पे बॉल से हो जाएगा फिनिश, तो इसके लिए कर दोगे डिलीट, और नहीं तो आप बना लोगे बाउंड्री। बाउंड्री में क्लियर चलेगा, जितना एरिया आप रखोगे उतने एरिया होगी प्रोग्राम में। तो इस तरीके से भी प्रोग्राम कट जाता है, डिलीट हो जाती है। तो आपको देखना कैसे आप प्रोग्राम बनाओगे, चलाओगे। एनसी राइट करने के लिए मैंने चीज़ें बता ही दिया था कि इसकी एनसी निकालोगे और कैसे बेस्ट फिट लगाते हैं, कॉर्नर्स वगैरह कैसे चलाते हैं, इनकी फ्लैट मैचिंग कैसे बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ बताऊँगा। बॉल पे कैसे फिनिश करेंगे, और इस कोने में चलाना है तो कॉर्नर्स वगैरह को कैसे रिमूव करेंगे, वो काफ़ी सारी चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को बनाओ। और इसकी एनसी निकालना हो तो राइट क्लिक करके क्रिएट इनवैलिड एनसी, और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को आपको एक बार सेव कर देना है, पूरे डाटा को डेस्कटॉप पे कुछ भी नाम से दे दोगे तो जो भी डाटा रहेगा आपका सेव होता रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है इसमें, और यहाँ से प्रेफरेंस में चले जाना है। मशीन को यहाँ सेलेक्ट कर देना, हमने मित्सुबिशी दिया, ओके, और प्लेन दे दिया, ओके। और फिर से यहाँ से एडिटोल पे जाना है, एक बार कंट्रोल और पार्ट वगैरह हर एक चीज़ चेक कर लेना है आपको अच्छी तरीके से, अप्लाई एक्सेप्ट। उसके बाद इस पर वेरीफाई ऑल कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा एनसी प्रोग्राम क्रिएट होके हमारे पेन ड्राइव में प्रोवाइड हो जाएगा, या हमारी एनसी फाइल की जो फोल्डर लोकेशन हमने डाल रखी है वहाँ पे चली जाएगी। तो आपको अच्छे तरीके से स्पेंड हो जाएगा। तो ये एनसी भी निकालने आना चाहिए सारी चीज़ों की। यहाँ से मशीन और इन सब की वेरीफाई पूछ रहा है, जो भी टूल हम यहाँ पे दे रहे हैं। एक बार क्लोज करते हैं एनसी में, सेटिंग में टाइमिंग वगैरह का, और भी इसमें एनसी में चेक करना होता है चीज़ों को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होगी।
या हेडर फाइल नहीं सही होगा इसका। कभी कभार हेडर फाइल ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे चीज़ें हेडर लग नहीं पाती सही से, तो वो सारी चीज़ें होती है। जैसे मशीन कंट्रोल में यहाँ से मित्सुबिशी को एक बार हम एक्सेप्ट करते हैं और इन्हें वर्क प्लेन लोकेशन वगैरह सब कुछ राइट करते हैं। और उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद जो है यहाँ से देखोगे एनसी राइट हो रहा है। प्रीफरेंस में एक बार सेटिंग करते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से एडिट ऑल प्रीफरेंस में जाने के बाद हमने यहाँ पे चीज़ें किया था, मित्सुबिशी डाल दिया, वर्क प्लेन डाल ही दिया, मॉडल लोकेशन वो कर दो एक्सेप्ट। उसके बाद जो है यहाँ से एडिट ऑल, एक बार एडिट ऑल में सारी लोकेशन भरनी होती है और मशीन कंट्रोल फाइल को ओके करना होता है। लोकेशन और प्लेन दे दिया, अप्लाई एक्सेप्ट और दोबारा वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद जो है आपका यहाँ से होल्डर क्लियरेंस आउटर सारा चीज़ वेरीफाई कराना होता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग होगी जो ऑल टूल एक ही बार में ओके हो जाएगी, जी कोड एम कोड डालना नहीं पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही प्रोजेक्ट करो। बाकी कॉर्नर्स वगैरह रेडियस पे किस तरह प्रोग्राम चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, जो हमने टूल पाथ निकाला ये बन के आया प्रोग्राम हमारा। इस तरीके से टूल पाथ नंबर सारे हेडर्स वगैरह सब आ जाएंगे। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो कुछ भी चीज़ें होगी मैं क्लियर करूँगा आगे। इन चीज़ों को धीरे धीरे आप क्लियर करो और इन सारी चीज़ों को बनाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।